हेलो दोस्तों, मनी यानी पैसा हम सभी को बहुत पसंद है। पूरे वर्ल्ड में लगभग 90% लोग सिर्फ पैसों से ही प्यार करते हैं। हम दिखावा कर सकते हैं कि मनी हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इंटरनली हम सब पैसों के लिए ही सारे काम कर रहे होते हैं। बट एक्चुअल में हम जानते ही नहीं कि ऐसा क्यों है। जबकि सच्चाई ये है कि मनी सिर्फ एक सिंबल है, साइन है। ये एक मटेरियल चीज है। ये काफी समय पहले से यूज किया जा रहा है। पुराने टाइम में नमक, मोती, गहने या फिर कुछ कपड़ों के बदले में एक्सचेंज करके। उस टाइम लोग सभी चीजों के बदले अपने पालतू जानवर जैसे भेड़, बकरी, बैल वगैरह दिया करते थे। वे खाल या चमड़ी के बदले खुद के लिए खाने की चीजें, मसाले और जरूरत की चीजें खरीदा करते थे। फिर समय के साथ सब कुछ बदला, क्योंकि सामान खरीदने के लिए कई बार बहुत दूर जाना पड़ता था। तो अपने पालतू जानवरों को अपने साथ ले जाने और फिर बचे हुए जानवरों को अपने साथ वापस लाने में काफी मुसीबतें आने लगी। उनके कुछ जानवर बीमार हो जाते थे या मारे जाते थे। फिर उन्होंने इस समस्या को हल करने के लिए सिक्के इजाद किए, क्योंकि ये काफी आसान था कि अपने साथ पॉकेट में कुछ सिक्के ले जाना, बजाय इसके कि जानवरों के झुंड को अपने साथ ले जाना। बस इसके बाद अलग अलग देश में अलग अलग सिक्कों का कारोबार चल पड़ा। इससे लोगों का व्यापार बढ़ा और इसी के साथ सिक्के यानी मनी की अहमियत भी बढ़ी। पैसों को जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। ये सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक चीज है। आप अपने आप को ये समझाते हुए इसे देखें कि पैसे सिर्फ चीजों के एक्सचेंज में देने वाली एक दूसरी चीज है। ऑथर कहते हैं कि मुझे लगता है कि लोगों को उनकी क्षमता से कम पैसा मिलता है। ज्यादातर लोगों के पास पैसा नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोग पैसों के बारे में गलत सोचते हैं और गलत बोलते भी हैं। वो अंदर ही अंदर ये मानते हैं कि पैसों का प्यार सभी बुराइयों की जड़ है। एक अलग कारण ये है कि कुछ लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड में पैसों की कमी को ही देखते हैं। उनकी फीलिंग हमेशा कम और पैसों के लिए डर की होती है। ये सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न उनके बचपन में अंधविश्वासी ट्रेनिंग की वजह से या किसी गलत झूठे बिलीफ के आ जाने की वजह से है। गरीबी में कोई गुण नहीं है। ये भी किसी दूसरे मानसिक बीमारी की तरह ही एक दूसरी बीमारी है। अगर आप फिजिकली बीमार हो जाएं, आप ये सोचें कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है। अब आप किसी से हेल्प मांगेंगे या खुद ही इस बीमारी को ठीक करने की कोशिश तो करेंगे ही। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपकी लाइफ में मनी लगातार फ्लो नहीं हो रहा, जैसे आपकी बॉडी में ब्लड बहता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ कुछ तो गलत है। आपके विचार, आपके बिलीफ या आपकी फीलिंग्स। मनी भगवान की दी हुई एक ब्यूटी, अबंडेंस और रिफाइनमेंट की निशानी है। इसका यूज ह्यूमैनिटी के लिए वाइजली और जुडिशियली तरीके से सिर्फ भलाई के लिए किया जाना चाहिए। जब आपकी बॉडी में ब्लड फ्रीली तरीके से बहता है तो आप हेल्दी हैं। वैसे ही जब मनी आपकी लाइफ में फ्रीली सर्कुलेट होता है तो आप इकोनॉमिकली हेल्दी हैं। पर जब लोग पैसों का ढेर इकट्ठा करके उन्हें टिन के बॉक्सेस में डालकर इनके चोरी हो जाने के डर से भर जाते हैं, तब वो इकोनॉमिकली बीमार हो जाते हैं। आप अपनी लाइफ में सक्सीड होने के लिए बर्न हुए हैं, सारी डिफिकल्टीज को कॉन्कर करने के लिए और खुद के लिए सारी फैसिलिटीज को पूरी तरह से डेवलप करने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आपकी लाइफ में पैसों की कमी है तो आपको कुछ करना चाहिए। सबसे पहले तो आप खुद को इस गलत और झूठी बिलीफ से बाहर निकाल लें जो आपने पैसों के लिए बना रखा है। पैसों को कभी भी प्रॉब्लम या बुराई की नजर से ना देखें, पर फिर भी अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पैसों को पंख दे रहे हैं, जिससे ये आपकी लाइफ में और आपसे दूर ये उड़ जाएगा। अब ये होता इस वजह से है क्योंकि आप जिस भी चीज की निंदा करते हैं आप उसे खो देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लें आपको सोना, चांदी, लेड, कॉपर या फिर आयरन की खजान जमीन में मिल जाती है, तो क्या आप इसे अपनी बुरी किस्मत बोलते हैं?
नहीं ना, भगवान ने सारी चीजों को अच्छा ही बनाया है। अगर कोई चीज खराब या बुरी है तो वो किसी एविल ह्यूमन के अंधविश्वासी तरीके से और उसके कमजोर दिमाग के गलत सोचने की वजह से है। वो अपनी लाइफ को भी अंधकार में दिखता है और अपनी लाइफ की चीजों को भी। ये उसके डिवाइन पावर्स के मिसयूज करने से होता है। यूरेनियम, लेड या कोई और मेटल जरूरत के सामान के बदले में लेन देन के काम आती थी। हम कागज के बिल्स, चेक्स वगैरह यूज करते थे और ये भी श्योर है कि कागज का वो छोटा टुकड़ा कोई भी बुरी चीज नहीं है और ना ही वो चेक। फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट ये जानते हैं कि किसी भी दो अलग अलग मेटल के बीच उनके सेंट्रल न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स के मोशंस का वाइब्रेशनल रेट ही उन्हें एक दूसरे से अलग करता है। कागज का वो छोटा टुकड़ा जिसे आप अपने साथ लेकर घूमते हैं वो भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का ही बना हुआ है। उनके बीच का डिफरेंस सिर्फ उन पे लिखे हुए कुछ नंबर्स और उन्हें डिफरेंटली तरीके से अरेंज करने में है। सिर्फ यही तरीका है जिससे आपके पॉकेट में रखा पेपर सिल्वर से अलग होता है। कुछ लोग कहते हैं कि लोग पैसों के लिए एक दूसरे को मार देते हैं, वो पैसों के लिए चोरियां करते हैं, बल्कि इसके साथ बहुत सारे क्राइम्स को जोड़कर देखा जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये खुद बुरा है। मान लो आप अपने गार्डन में कुछ काम कर रहे हैं और काम करते वक्त गार्डन से आपके कपड़ों में कुछ मिट्टी लग जाती है। ठीक उसी टाइम आपके लिए एक कॉफी का कप लाया जाता है। आप काम छोड़कर वो कॉफी पीने चले जाते हैं और कुछ मिट्टी आपकी कॉफी के कप में गिर जाती है, तो वो आपकी गलती होगी, अर्थ की या मिट्टी की नहीं, और ना ही कॉफी की गलती होगी। इसी तरह मनी को भी गलत नहीं कहा जा सकता। जैसे ही आप कॉन्शियसली अपने डिवाइन प्रेजेंस से जानबूझ के दावा करते हुए बात करते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड और लीड करे आपको सही रास्ते पे ले जाने के लिए, तो आपको ये आपके बेकार के सपनों से दूर समृद्धि की ओर ले जाता है। अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पैसों के लिए कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कांस्टेंट आइडियाज और वेल्थ से भर लेंगे। आइए जानते हैं। आप अपने माइंड में चल रहे घोड़ों को दौड़ने से रोक दें, रिलैक्स हो जाएं, शांत होकर बैठ जाएं, विचारों पे ध्यान न दें, अपने ध्यान को एक सेंटर पॉइंट पे ले आएं। धीरे धीरे सांस गहरी होने के साथ आप एक मेडिटेटिव, ड्राउजी स्टेट या हल्की नींद वाली स्टेट में चले जाने दें। इससे खुद को कन्विंस करने में एफर्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे। फिर एक शांत, क्वाइट और आसान तरीके से कुछ सिंपल सच्चाइयों को अपनी तरफ रिफ्लेक्ट करें। खुद से ये पूछें कि आपके पास आइडियाज कहाँ से आते हैं, पैसा कहाँ से आता है, आपका ब्रेन और माइंड कहाँ से आए हैं। इससे आपको एक सोर्स पर वापस ले जाया जाएगा। आप पाएंगे कि आप एक आध्यात्मिक रूप से काम कर रहे हैं। इस छोटे फ्रेज को धीरे धीरे दिन में 4 से 5 मिनट के लिए और 3 से 4 बार खुद के साथ बार बार दोहराएं, स्पेशली ठीक सोने से पहले। पैसा मेरी जिंदगी में आसानी से आ रहा है, मैं अमीर हो रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं। ये बोलते हुए आप खुद को अपने दिमाग में इसे सच होते हुए देखें और फिर बस इसके बाद मैजिक होने के लिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे इसे छोड़ दें। आपको आपकी लाइफ में बदलाव जरूर दिखेंगे अगर आप इस पर भरोसा करते हैं तो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें और अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में लिख दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।